नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नज़र। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। यूपी में मिशन 80 के लिए भाजपा की बड़ी बैठक, निकाय को लेकर लोकसभा का ब्लूप्रिंट होगा तैयार। योगी बोले बीजेपी विजेता की तरह काम करती है, लोकसभा चुनाव में 80 सीटें हार सकती है भाजपा। लखनऊ में अखिलेश बोले उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही सरकार, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। 12वीं पास युवाओं के लिए सीआरपीएफ में नौकरी, 15 साल के हैं तो रेलवे में नौकरी का मौका, सिलेक्ट होने पर 25,000 तक होगी सैलरी। वाराणसी में भव्य लेजर शो, शिव और काशी के संबंध का दे रहे मैसेज। सीएनजी बोट रैली ने 90 मिनट में तय की 12 किमी की दूरी। प्रयागराज में श्रीनाथ सुनकर झूम उठे श्रद्धालु। प्रयागराज में माघ मेले में सर्वेश्वर सेवा ट्रस्ट की ओर से 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन। काशी में 88 घाटों की सबसे बड़ी पैदल यात्रा संपन्न, छात्रों और प्रोफेसरों ने किया घाट वॉक, कठपुतलियां भी हुई शामिल। मथुरा में ड्राइंग पेंटिंग प्रतियोगिता 23 जनवरी को केंद्रीय विद्यालय में आयोजित होगा कार्यक्रम, 17 स्कूल के 100 छात्र भी होंगे शामिल। वाराणसी में हैंड पेंट मिरर फ्रेम का होगा G20 देशों में स्वागत। काशी को कास्ट कलाकारों को किया गया 2500 फ्रेम की। भारत हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर, न्यूजीलैंड में पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से हराया। इन मौके पर चोटिल हुए श्रीकेश। सुप्रीम कोर्ट में फैसले की कॉपी हिंदी में भी, बोले जल्द ही दूसरी भाषाओं में भी कोर्ट के फैसले मिलेंगे, प्रधानमंत्री ने की तारीफ। गाजियाबाद में बीजेपी नेता ने गार्ड को पीटा, 3 युवकों के साथ जबरदस्ती सोसाइटी के फ्लैट में जाना चाहते थे, मालिक बोला मैंने किसी को नहीं बुलाया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करे पेट्रोल मंत्री की तेल कंपनियों से अपील, कहा अगर घाटे से उबर चुके हैं तो कीमतें घटाई जाए। प्रयागराज में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु ट्रेन और पहुंचे संगम नगरी। प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के ट्रेन और बसों में भीड़। प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान का ड्रोन, 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई मौनी डुबकी, भोर से लेकर देर रात तक। प्रयागराज में राष्ट्रीय युवा सांसद पुरस्कार शर्मिष्ठा पांडे के नाम, प्रयागराज की बेटी ने टीएमटी सांसद महुआ का निभाया रोल, हासिल किया पहला स्थान। अयोध्या में संत बोले स्वामी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, रामचरितमानस पर दिए बयान पर कहा स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या में सपा ने दिव्यांग नेता ने निःशुल्क हेलमेट बांटे, समरजीत बोले सड़क सुरक्षित है नहीं वाहन चालक, यातायात माह के नाम पर कागजी खाना पूर्ति। आजमगढ़ परिवहन विभाग ने की स्कूल बच्चों की जांच, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लगातार चल रहा अभियान, मानक न पूरा करने पर वालों को मिलेगी नोटिस। यूपी दिवस को लेकर आजमगढ़ डीएम ने की समीक्षा, खिलाड़ियों के साथ कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित और रोजगार के थीम। मथुरा पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, 50,000 का इनामी बग्गा सहित 4 गिरफ्तार, लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में आए साधु संत, विरोध कर रहे लोगों ने मंदिर के सामने शंखनाद किया, संतों ने कहा कॉरिडोर बनना चाहिए। अमेठी में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, सड़क किनारे खड़े ट्रकों से करते थे डीजल चोरी, 105 लीटर डीजल और तमंचा बरामद किया। बलिया में बधाई नाचने के दौरान किन्नरों से मारपीट, किन्नरों ने पुलिस को दिया शिकायत पत्र, कहा न्याय नहीं मिलने पर सीएम के पास जाएंगे। बलिया में रेवती में आरपीएफ ने लगाया जागरूक चौपाल, कहा रेलवे अपनी अपनी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा दायित्व आपके ऊपर। लखनऊ में एयरपोर्ट पर बंद होगा संचालन, रनवे विस्तार के लिए 23 फरवरी से 11 जुलाई तक रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा कार्य विस्तार। स्मार्ट मीटर खरीद पर बड़े पूंजीपति घरानों को फायदा पहुंचा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सीएम योगी के टेंडर निरस्त करने की मांग। रामचरितमानस बकवास बैन लगाना चाहिए, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी नफरत फैलाने को बताया था। आगरा में कॉलेज प्रिंसिपल बन गया चोर, ट्रेन में बेटे संग करता था चोरी, इंस्पेक्टर बनकर धमकाता था, 12 लाख का सामान मिला। बागेश्वर धाम पर चंपत राय बोले श्रद्धा का विषय है, बोले कभी तमिलनाडु में जूते मारकर राम की प्रतिमाओं का जुलूस निकालते थे, आज गायब है वो लोग। लखनऊ में गणतंत्र परेड में दीपोत्सव की झांकी, अयोध्या नगरी पर श्रीराम के कुल गुरु वशिष्ठ को दर्शाया गया, देखे कैसा है दृष्ट, क्या रहेगा खास। सीतापुर में व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे आबकारी मंत्री, काफिले में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, कहा अखिलेश यादव के गढ़ में खिला कमल। कुश्ती संघ अध्यक्ष पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार, पूर्व सीएम बोले बृजभूषण पर मानहानि केस करूंगा, हुड्डा पिता पुत्र को धरने पर मास्टरमाइंड बताया था।
यूपी में बारिश का अलर्ट, शीतलहर के बीच कड़ाके की ठंड के आसार, कश्मीर की बर्फीली हवाओं का दिखा असर। एसडीएम के सामने मुंशी ने खुद को लगाई आग, तहसीलदार से प्रताड़ित था, समाधान दिवस में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। यूपी की बड़ी खबरें, उन्नाव में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, राहगीरों को रौंदा 6 की मौत, पुलिस पर पथराव। चैंपियनशिप रद्द होने के बाद पहलवानों का छलका दर्द, बोले हम किसी गुट के नहीं, देश के लिए खेलते हैं। गोंडा से लौट रहे 700 पहलवान। भीख मांगने वाले बच्चों का कमाल, 26 जनवरी की परेड का हिस्सा बनेंगे, सेना के जवानों के साथ कर रहे प्रैक्टिस। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के मारपीट, कबड्डी खिलाड़ी के लोहे के राड से पीटा, लात घूंसे चले, पुलिस के सामने आधे घंटे चला ड्रामा। गाजीपुर में 22 साल बाद मुख्तार अंसारी पर हत्या का केस, उत्तरी चट्टी कांड में मारे गए मनोज के पिता ने कराई एफआईआर, कहा डर की वजह से अब तक मुंह बंद रखा। इसी के साथ धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।